साथियों नमस्कार, मैं ए.के. सिंह आप सभी को अपना YouTube चैनल स्टडी टॉप में स्वागत करता हूं। साथियों आज की क्लास में हम आपको बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे फ्रेंड्स। इससे पहले कि टेंस के और भी पार्ट्स होते हैं उन सभी का वीडियोस हमारे चैनल में अपलोड कर दिया गया है। हमारे चैनल में आप बिल्कुल नए हैं फ्रेंड्स तो इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आप तक इस तरह के एजुकेशनल वीडियो जो है खासकर इंग्लिश लैंग्वेज और जीके जीएस की ट्रिक आप तक पहुंचाते रहेंगे। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आज की जो क्लास है वो किस पर है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब कि वैसे वहाँ के जिसके क्रिया से ये हमें पता चले कि क्रिया जो है पहले का पहले ही समाप्त हो चुका है ना, सब कुछ उसका हो चुका है पहले ही ना, भूतकाल में ही। तो वैसे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है। चूंकि इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, निश्चित न होना, लेकिन ये बताता है कि अनिश्चित है लेकिन पास्ट ही में है जो कुछ हो चुका है ना। तो इसके लिए स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो फ्रेंड इसके लिए वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग करना है। और तब फिर क्या होता है कि वैसे हिंदी वाक्य यहाँ मैं आईडी दे रहा हूँ पहचानने के लिए, आप आसानी से पहचान पाएंगे वैसे पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य के को जिसके लास्ट में रहेगा फ्रेंड्स क्रिया प्लस ता था, ती थी, ते थे या ई ए की मात्रा होती है। फ्रेंड्स क्या मैंने पहचान बताया कि क्रिया प्लस ता था, ती थी, ते थे या फिर या ई ए की मात्रा लगी हुई होती है हिंदी वाक्य के अंत में। तो फिर आप आसानी से पहचान लेंगे कि ये जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। और उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स। और इसे नेगेटिव बनाना हो ना फ्रेंड्स, तो नेगेटिव बनाने के लिए करते क्या है कि सब्जेक्ट के बाद डिड नोट का प्रयोग करते हैं ना। फॉर नेगेटिव सब्जेक्ट के बाद डिड नोट प्लस V1। फ्रेंड्स याद रखेंगे सब्जेक्ट के बाद डिड नोट लगाया जाता है और डिड नोट जब लगाते हैं तो जो पास्ट में रहता है V2 रहता है वो V1 में बदल जाता है फ्रेंड्स। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल से हम लोग सुबह में टहलते थे। हम लोग सुबह में टहलते थे। क्या है फ्रेंड्स ते थे, क्रिया प्लस ता था, ती थी, ते थे, देखिए है ते थे। और टहलना क्या है, क्रिया है ना टहलना, तो टहलते थे। फ्रेंड्स कौन लोग, तो हम लोग। वी वॉक, वॉक मीन्स होता है टहलना और टहलना का V2 लगाना है यानी कि वॉकड, वी वॉकड इन द मॉर्निंग, वी वॉकड इन द मॉर्निंग। फ्रेंड्स इसे नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद डिड नोट लगाते हैं। वी डिड नोट, और डिड नोट के बाद फ्रेंड्स V1 आता है। डिड नोट वॉक, डिड नोट वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग। फ्रेंड्स दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं। गया
गया, 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 गया। फ्रेंड्स अब देखिए जो हिंदी में तीनों जो वाक्य है वो सेम दिखने में है, सेम दिखने में है, बट तीनों तीन चीजें हैं फ्रेंड्स। पहला एक गया है, जो पहला गया है, फर्स्ट गया है, वो कोई व्यक्ति है जो जाने का काम करता है। कहाँ पे? गया जो स्थान है वहां पे। तो गया, गया, गया ना। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो इंग्लिश होगा वो होगा गया। गया, गया क्या है? कोई व्यक्ति का नाम है फ्रेंड्स यहाँ पे गया। और इसके बाद वर्ब के दूसरा रूप लगाना है। जाना का दूसरा रूप होता है फ्रेंड्स वेंट, वेंट टू गया, गया। और ये जो है वो प्लेस है, स्थान है फ्रेंड्स। गया, वेंट टू गया। इसे नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा फ्रेंड्स गया डिड नॉट गो। जो वेंट है फ्रेंड्स इसको V1 में आ जाएगा तो गो टू गया, गो टू गया। फ्रेंड्स और भी एग्जाम्पल देखते हैं। वह यहां आता था, वह यहां आता था, आता था। फ्रेंड्स वह यहां आता था, तिथि ते थे, वह यहां आता था। ही कम का दूसरा रूप होता है केम, ही केम हियर, वह यहां आता था। इसे नेगेटिव बनाएंगे तो होगा ही डिड नॉट कम। जो केम है V2 वो V1 में बदल जाता है। डिड नॉट लगाने के बाद केम हियर, ही डिड नॉट केम हियर। रामू मुझे एक कलम दिया, रामू मुझे एक कलम दिया। दी या, देखिए या की मात्रा आ रहा है ना, या। तो फिर ये पास्ट इंडिफिनिट में है। रामू गिव, गेव, गेव जो है दूसरा रूप है, V2 है गिव का, देना का। रामू गेव मी अ पेन, रामू गेव मी अ पेन। इसका नेगेटिव होगा फ्रेंड्स रामू डिड नॉट गिव, गिव जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, गेव मी अ पेन, गेव मी अ फ्रेंड। इस तरह फ्रेंड्स पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन आप आसानी से बना सकेंगे। दो चीजें याद रखना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, और वैसे हिंदी वाक्य जिसके लास्ट में क्रिया प्लस ता था ती थी ते थे या ई की मात्रा लगी हो तो पास्ट इंडिफिनिट में होता है, और आप इस स्ट्रक्चर से आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे फ्रेंड्स। नेगेटिव बनाना हो तो फिर क्या करना है, तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और V1 का प्रयोग करना है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप इसको यानी कि पास्ट इंडिफिनिट के सेंटेंस को अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर पाएंगे, अच्छी तरह से पास्ट इंडिफिनिट के हिंदी वाक्यों को पकड़ पाएंगे जो पहचान में दिया है उसकी सहायता से। फ्रेंड्स तो आपको कैसा लगा एक तरीका हमें कमेंट करके जरूर बताइए।